लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण यानी कि 7वें चरण का मतदान जारी है, जिसमें 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें यूपी की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है और इस तरह से लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है, जहां सीएम योगी से लेकर बड़े बड़े दिग्गज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने भी अपना वोट डाला और वीआईपी कल्चर छोड़ लाइन में लगकर मतदान किया, जिसके बाद रवि किशन ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस बार मोदी की सरकार बनने का बड़ा दावा किया है। हम लोग वीआईपी कल्चर आते हैं, उन्होंने लाल बत्ती गुल कर दी थी, गायब कर दी थी। ऐसा भी इस बार आएंगे 4 जून को, उसके बाद बिजली का बिल गुल हो जाएगा। जनता को बिजली के बिल से भी राहत देने का प्लान। तो एक अद्भुत ये शैली हमारे निस्वार्थ संत मोदी जी से सीखी है। आगे खुद के चुनाव लड़ने और जीतने पर रवि किशन ने बताया कि सत्ता में पद तो जनता दिलाती है और इस मोहमाया से वो काफी ज्यादा ऊपर उठ चुके हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब से देश की कमान मोदी जी ने संभाली है, राजनीति का चेहरा बदल चुका है। पद तो क्या जनता दिलाती है, ये मोह माया से हम बहुत ऊपर जा चुके हैं। जीवन में सारे पद हम देख महादेव हमको सुपरस्टार बनाए जनता ने, हमने वो सारी बोलते हैं ना शोहरत दौलत सब देख ली। तो ये बड़ा आनंद आता है हमको तहजीब तमीज़ से जीना, और ये मोदी जी को उसका पूरा श्रेय जाता है। उन्होंने राजनीति का चेहरा ही पलट दिया। जो पहले के गंदे ड्रामे थे सबके, वीआईपी कल्चर, लाल बत्ती, ये साहब आए हैं, नेता आए हैं, मंत्री आए हैं, उन्होंने इसको ध्वस्त कर दिया कि भाई नॉर्मल रहो। रवि किशन ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ही भारत विकसित हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने कल्चर को बदल दिया है। इसीलिए पीएम की तुलना विश्व के बड़े बड़े नेताओं में होती है और भारत को अब आगे बढ़ने से रोकने की ताकत किसी में नहीं है। एक माता के पैर देखो, एकदम झुक के पैर छुए प्रधानमंत्री जी। कर्मचारियों के, सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं। तो ये जो संदेशा पूरे विश्व में, तभी उनको विश्व का सबसे बड़ा नेता क्यों कहा जाता है। यही कल्चर है, इसी को फॉलो करना है। और ये हमारा भारत तब विकसित होगा, विराट होगा, जब इस तरह से तहजीब तमीज़ आएगी। फिर देखिएगा, फिर इस भारत को कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं इस भारत को रोकने की। आपको बता दें कि गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद रवि किशन पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए चुनाव मैदान में उतारा है, जिनका सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी काजल निषाद से है। तो वहीं बसपा की तरफ से जावेद अशरफ चुनाव मैदान में है। अब जनता इस बार अपना भरोसा किस पर जताती है, 4 जून को वोटों की गिनती के बाद पता चलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।